यही है कि इनको पहली बात तो ये कि जो ये हमें सिर्फ 1 लाख फ़ौज की ज़रूरत है, ठीक है? अगर आप इनको 10 लाख भी कर देंगे ना, मैं आपको आज गारंटी से लिख के देता हूँ, अगर आप इनको 10 लाख भी कर देंगे ना, जंग फिर भी नहीं जीतनी इन्होंने कोई, ठीक है? इलाका कोई भी फ़तह नहीं करना इन्होंने, कोई भी जो है दुश्मन का जो है ना दिफ़ा नहीं कर पाएँगे, हेलीकॉप्टर अंदर आते रहेंगे, लोग बालाकोट में अंदर घुस के आते रहेंगे, लोग उसामा बिन लादेन को उठा के लेके जाते रहेंगे, तो 10 लाख भी कर देंगे हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के करीब सिपाहियों की ज़रूरत है, जो कि बस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके अलावा बाकी लोगों को जो है वो रिटायरमेंट देके घर भेज के फिर वो अपने सिविल इदारों में काम करें। एफएटीएफ के हवाले से जब हम बात करते हैं 2018 से हम ग्रे लिस्ट में हैं। आप मुझे बताइए कि अगर भारत से आपको खतरा है तो भारत तो नेपाल, भूटान ये इन सब छोटे मुल्कों को खा चुका होता ना अब तक। अब उसका अगर एक्सपेंशनिज्म का प्रोग्राम होता, एडवेंचरस करने होते तो वो कर चुका होता। बांग्लादेश कर चुका होता वो, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। आप उसके नाम पे एक हवा खड़ा करके फौज को आपने जो है ना इतना बड़ा आपने जिन बना दिया है कि वो उसके एक्सपेंसेस जो है ना इस गरीब कौम को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। एफएटीएफ के हवाले से जब हम बात करते हैं 2018 से हम ग्रे लिस्ट में हैं। उस वक्त से लेके अभी 2022 तक जितने भी इनकी मीटिंग्स हुई उसमें हमारी पहले हमने 15 कंडीशंस को पूरा किया, फिर 20 किया, फिर 22 किया, फिर 25 के पे गए। अभी वो कह रहे हैं कि 26 आपने आउट ऑफ 27 कंप्लीटली आपने फुलफिल की है। लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, पुलिस जब एफआईआर वगैरह बनाती है और कोर्ट्स के अंदर लेके जाती हैं चीजें, तो वहां पे कोर्ट से उनको सजाएं नहीं होती उन लोगों को। तो ये हमारा कंसर्न है कि आपका पुलिसिंग का जो सिस्टम है या इन्वेस्टिगेशन का जो सिस्टम है या एफआईआर के अंदर जो चीजें डाली जाती हैं, तो वो एक मसला है। तो यकीनन अभी क्योंकि रिसेंटली पंजाब के अंदर एक टेस्ट हुआ और उसमें ये था कि सॉरी सिंध में हुआ, मुख्तलिफ एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फुल इंस्पेक्टर्स, इनसे टेस्ट लिया गया एफआईआर के हवाले से और थोड़ी बहुत मतलब जो बेसिक चीजें होती हैं जो पुलिस को पता होती हैं, मतलब पढ़ी भी उन लोगों ने होती है, तो उसमें से गालिबन 650 लोगों में से 50 या 55 लोगों ने वो एग्जाम पास किया और रेस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सारे के सारे फेल हुए। इससे अंदाजा कर लें कि यार वो कैसे एक सही एफआईआर वो मतलब बना सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं और फिर उसके बाद एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जो जरूरत है। तो ये पॉइंट तो खैर मुझे मतलब अच्छा लगा ये इसका एफएटीएफ का। गो कि हमें तकलीफ बहुत है, परेशानी भी बहुत है। हम ये पाकिस्तान में आज जो शिया मारे जा रहे हैं, आरजू ये वो पाकिस्तान है जिसको एक शिया ने बनाया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क बनाया था। अगर जो उसके बाबा हैं, जो उसके बानी हैं, जो उसके फादर ऑफ द नेशन है, वो एक शिया थे। एक शिया के मुल्क में शियाओं को मार के अब क्या पैगाम दे रहे हैं हम। जो पाकिस्तान बना था उसमें हर तबका फ़िक्र के लोग थे, हर नज़रिए के लोग थे, हर तरह के लोग थे। पारसी भी थे उसमें, क्रिश्चियन भी थे, उन्होंने भी आके अपना हिस्सा अदा किया, यहाँ की जो है इकॉनमी चलाई, मईशत चलाई। हम जिन्होंने मुल्क बनाया, जो बानियान हैं, उनके साथ जो सलूक रवा रखा हुआ है, तो गोया ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम एक मकबूजा इलाके में किसी ने हम पे कब्जा कर लिया है और हम वहाँ पर एक तरह के कैदी बनकर वहाँ पे जीवन अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान का हर शख्स एक कैदी किसी हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा है। वो मस्जिद तक नहीं जा सके अगर, जो हमने कहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ये तो कहा तो नहीं था, लेकिन जो आजकल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि भाई आज़ादी होगी मस्जिद में जाने की, वहाँ पे आप अजान सुन सकेंगे, आप कुर्बानी कर सकेंगे, ये वाला मंजन बेच के जो इन्होंने हमें पाकिस्तान दिया था, वो तो फिर नहीं आज़ादी इसका मतलब है। दैट मीन्स कि ये एक ब्लंडर था, दैट मीन्स कि ये एक फ्लॉप था। यहाँ पे शो जो था ये बिल्कुल गलत तरीके से किया गया था। अगर आपने जो पाकिस्तान की जो असास और जो पाकिस्तान का जो नज़रिया, जो पाकिस्तान की जो रीज़न थी जिसकी बुनियाद पे आप वहाँ से लाखों करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लाए थे, उसी को पूरा कर देते तो लोगों को कुछ तसल्ली होती कि हाँ देखें बाबा ने कहा था, तो बाबा जो है आज हम आज़ादी से अपनी मस्जिद में जा रहे हैं। मस्जिद में सजदा रेज़ लोगों के आप जो है ना खून से नहला देते हैं, उनकी होली खेलते हैं, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि जो ये पाकिस्तान सही बना था। इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान को बचाना है। अब बन गया एक मुल्क, उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए आपको अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करनी पड़ेगी। सबसे पहले पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम इस रजीम से निजात हासिल करे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सब फरिश्ते और पाक साफ हैं, लेकिन ये रजीम की जो सिमत है ये इतनी गलत है
कि ये एक हौच पौच खाना पक रहा है, ऐसी खिचड़ी पक रही है कि जिसमें किसी को कुछ नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट क्या तैयार होगा। सो दिस इज माय 2 सेंट्स। लेकिन सर जैसे आपने बात की कि ये जो है इन्होंने शियाओं ने जो है वो पाकिस्तान बनाया था या उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था, ऐसे तो अहमदियाज ने भी लिया था, ऐसे तो बंगालीज ने भी लिया था, तो जिसने भी हिस्सा लिया बलोचों ने था लिया था। बलोचों के साथ क्या हो रहा है आप देखिए ना। वही सर, जिसने किया उसके साथ यही हुआ है। लेकिन ये चीज क्या आप ये नहीं समझते कि ये एक ह्यूमन नेचर है? क्योंकि हम अगर मैं मीडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ जो टीवी चैनल्स जब लॉन्च किए जाते हैं तो जो लोग शुरू में होते हैं जिन्होंने उस मीडिया को खड़ा किया होता है, उस चैनल को बनाया होता है, सबसे पहले उन्हीं को निकाल दिया जाता है, या कोई ऐसी बात होती है कि वो छोड़ के चले जाते हैं। और मैं तो अब बाकायदा स्टेटमेंट दे देती हूँ कि देखना अब ये लोग नहीं रहेंगे जब ये चैनल चल पड़ेगा। इसी तरह से इमरान खान की पार्टी को अगर हम देखें तो जो लोग शुरू में थे, जिन्होंने इमरान खान को आगे बढ़ाया, जिन्होंने पीटीआई बनाई, वो आज कहाँ हैं हमें कहीं नजर नहीं आते। और नए लोग आ गए हैं और जो जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक भी नहीं है, कुछ बनता भी नहीं है। तो ये तो एक एक तरीका नहीं रहा सर दुनिया का कि इसी तरीके से रवैया रखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम यही कुछ करते रहे, ऐसे ही ब्लास्ट होते रहे, यही धमाके होते रहे, तो सर एफएटीएफ में तो हम अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है। तो उसकी वजहों में से एक वजह ये भी हो सकती है। हजरत अली ने फरमाया था ना कि उस शख्स के शर से डरो जो जिस पे एहसान करो। तो वही चीज़ इमरान खान है। इमरान खान के साथ लोगों ने जो नेकी की, जो एहसान किए, आज वो सब ज़ेर अताब आए हैं और भी आएंगे लोग। जहाँ तक बात है कि हम एज ए कौम मुश्किल में आ जाते हैं, एफएटीएफ में आ जाते हैं, फाइनेंशियल हमारी इंस्टेबिलिटी है, एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान है मईशत का जो कि होने जा रहा है। हमारे पास ज़राए नहीं है, वसाइल नहीं है, दुनिया वैसे ही मुश्किलात का शिकार है, पाकिस्तान भी मुश्किलात का शिकार है उसमें, और हमने अपनी जो है ना मनसूबाबंदियाँ ऐसी नहीं की। सो आई थिंक कि दिस इज़ वाई आई एम बार बार मैं इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि इमरान खान की जो रजीम है ये दुरुस्त तो होने नहीं जा रही। इनको अगर आप कह रहे हैं कि 5 साल 10 साल और दे दें तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो बच्चे के पाँव में तो पालने में नज़र आ जाते हैं कि ये किस हद तक जो है इसने कोई कारकर्दगी दिखाई है। तो आई डोंट हैव एनी फेथ इन दिस करंट गवर्नमेंट। इट मस्ट गो, लेट द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान टेक ओवर, फेयरनेस के साथ, एक ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शंस हो, और फिर ये देखें वो जो हमारे अंदर जो महलाती साजिशें होती हैं वो तो चलेंगी, जो आपसी उतार चढ़ाव, जोड़ तोड़, मुक्का, हाउस ट्रेडिंग, ये सब होता है वो चलेगा, ठीक है ना। कल जो चंद चढ़ा था इमरान खान के, आज वो चंद वापस बिलावल के पास भी जा सकता है। तो नदीम अफजल चंद की तो कोई, जैसे लोग जो इलेक्टेबल्स होते हैं, आपको मालूम है कि ये मूव जब करते हैं, ये वो मोहरे होते हैं जब मूव करते हैं, तो इसका मतलब है कि इनको ये खुद नहीं मूव होते, ये शतरंज के बिसात पे बिछे हुए वो मोहरे होते हैं जिनको कोई पकड़ के उठा के इधर से कहते हैं आज तुमने इधर चले जाना है, ठीक है ना। अब जो है ना वो मुख्तियार गल जो है ना वट गई है, तो फिर जो है ना 10 दे नहीं पाई है। तो यही चल रहा है पाकिस्तान में। लड़कों में भेजने का जो मसला है वो यही है कि इनको पहली बात तो होगी कि जो ये हमें सिर्फ 1 लाख फ़ौज की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इनको 10 लाख भी कर देंगे ना, मैं आपको आज गारंटी से लिख के देता हूँ, अगर आप इनको 10 लाख भी कर देंगे ना, जंग फिर भी नहीं जीतनी इन्होंने कोई, ठीक है। इलाका कोई भी फतह नहीं करना इन्होंने, कोई भी जो है दुश्मन का जो है ना दिफा नहीं कर पाएंगे। हेलीकॉप्टर अंदर आते रहेंगे, लोग बालाकोट में अंदर घुस के आते रहेंगे, लोग उसामा बिन लादेन को उठा के लेके जाते रहेंगे। तो 10 लाख भी कर देंगे, हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख के करीब सिपाहियों की ज़रूरत है, जो कि बस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके अलावा बाकी लोगों को जो है वो रिटायरमेंट दे के घर भेज के फिर वो अपने सिविल इदारों में काम करेंगे। यही इसका एक हल है, क्योंकि देखिए 5-6 लाख आपने फ़ौज इतनी हैवी ड्यूटी पाकिस्तान में पाली हुई है, उसका खर्चा कितना बड़ा है, और उसकी वजह से मुल्क की इकॉनमी जो है वो कितने डूब रही है। तो हम अपनी फ़ौज में कटौती करें, उनके बजट में कटौती करें, उनको ऑडिट करें, और उनको उनका जो दायरा कार है, जो उनका पेशे वाराना सलाहियत है, जो पेशा प्रोफेशनल जिम्मेदारियाँ हैं फ़ौजी अस्करी, उसमें उनको दे दें। यकीन माने ये सारे मसले खुद ब खुद सही हो जाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमें कोई ख़तरा वतरा तो है नहीं किसी से। आप एक छोटे मुल्क को या तो खतरा होता है या बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जब खतरा होता है तो कोई भी आके उसको 2 सेकंड में हड़प कर लेगा, आपका बाप भी नहीं रुक सकेगा, ये बात तो तय है ना। तो इसीलिए आपको डरना नहीं चाहिए। वरना आप मुझे बताइए कि अगर भारत से आपको खतरा है, तो भारत तो नेपाल, भूटान, ये इन सब छोटे मुल्कों को खा चुका होता ना अब तक। उसका अगर एक्सपेंशनिज्म का प्रोग्राम होता, एडवेंचरस करने होते, तो वो कर चुका होता। बांग्लादेश कर चुका होता वो, तो उसने तो कुछ भी नहीं किया। आप उसके नाम पे एक हवा खड़ा करके फौज को आपने जो है ना इतना बड़ा आपने जिन बना दिया है कि वो उसके एक्सपेंसेस जो है ना इस गरीब कौम को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। दैट इज़ वेयर वी नीड टू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट,
कि कैसे कट डाउन धीरे धीरे एक बतदरीज अमल से एक ग्रेजुअल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी खत्म कर दें, इनकलाब ले आएं और गोली मार दें।